धर्मपुर नाम के गांव में गोविंद अपने भांजे माधव के साथ रहता था। दोनों के अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं था। माधव के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और गोविंद की पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं थी। दोनों जैसे तैसे मजदूरी और लकड़ियां बेचकर गुजारा कर रहे थे। माधव अक्सर कहा करता, मामा, अगर हमारे पास अपनी जमीन होती तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। लेकिन गोविंद हर बार यही कहता, बेटा, जो है उसी में संतोष करना सीखो। कुछ दिन बाद गांव में भयानक बाढ़ आ गई। पूरा धर्मपुर बह गया। घर, जमीन सब खत्म। किस्मत से गोविंद और माधव बच गए और जान बचाकर पास के गांव सुराजपुर पहुंच गए। वहां एक पुरानी झोपड़ी में उन्होंने शरण ली। अगले दिन काम की तलाश में निकले। गांव के सेठ रघुवीर ने माधव को काम दिया और दोनों को खाना भी खिलाया। पहली बार पेट भर भोजन मिला। मजदूरी लेकर जब वे बाजार पहुंचे तो उन्हें अजीब बात दिखी। जलेबी, चावल, दाल, बर्तन, हर चीज सिर्फ एक सिक्के में। हैरान होकर उन्होंने सोनार से सोने का भाव पूछा। वह भी बोला, सोना हो या चांदी, सब एक सिक्का। सोनार ने बताया कि इस गांव के राजा राजन सिंह का आदेश है, मेरे राज्य में कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब कुछ एक ही दाम में मिलेगा। जो नियम तोड़ेगा उसे मौत की सजा। माधव खुश हो गया। मामा, यह तो सपनों का गांव है। अब हमें ऐश की जिंदगी मिलेगी। लेकिन गोविंद चिंतित हो गया। उसने कहा, जहां सही और गलत का फर्क न हो वहां इंसाफ भी नहीं होता। यह जगह खतरनाक है। माधव नहीं माना। आखिर गोविंद गांव छोड़कर चला गया और माधव वहीं रुक गया। समय बीता। माधव अमीर बन गया। बड़ा घर, अच्छा खाना, आराम की जिंदगी। लेकिन एक दिन दरबार में एक चोर पकड़ा गया। सबको लगा चोर को सजा मिलेगी। राजा ने कहा, चोर को छोड़ दो। गलती उसकी नहीं, गलती उस आदमी की है जिसने अपनी चीज संभाल कर नहीं रखी। यह सुनते ही माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे गोविंद की बातें याद आ गईं। तब उसे समझ आया, जहां सब बराबर होते हैं वहां इंसान की कीमत खत्म हो जाती है।